नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद होगी कि बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर चल रही होगी। मैं आपके समक्ष जो है समास लेके आया हूँ। समास 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 होते क्या है दोस्तों? समास देखो परिभाषाएं क्या होती है। दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षेप में लिखने की क्रिया को समास कहते हैं। दोस्तों, दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षेप में लिखने की क्रिया को समास कहते हैं। लिखने की क्रिया को समास कहते हैं। समास के भेद समास के भेद 6 हैं। समास के भेद 6 हैं दोस्तों। कौन कौन से हैं? अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। दूसरा है कर्मधारय समास, कर्मधारय समास दोस्तों। तीसरा है द्विगु समास। दूसरा क्या है? तीसरा है द्विगु समास। चौथा है द्वंद्व समास। पांचवा है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। छठा है बहुव्रीहि समास। ये दोस्तों अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय समास है और द्विगु समास है दोस्तों, द्वंद्व समास और तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। अब इनकी परिभाषाएं भी शॉर्ट में देख लेते हैं दोस्तों। परिभाषाएं, अव्ययी का मतलब होता है अव्यय, मतलब इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, ना ही इसमें कोई खर्च होगा। कर्मधारय में समास में क्या होता है? एक होता है विशेष और विशेषण। क्या होगा? विशेष और विशेषण की प्रधानता रहती है। प्रधानता इसमें क्या है? विशेष और विशेषण की प्रधानता रहती है कर्मधारय में समास। द्विगु समास में दोस्तों क्या होता है? द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। क्या होता है द्विगु समास में दोस्तों?
पहला पद संख्यावाची होता है। द्वंद्व समास में क्या होता है दोस्तों? दोनों पद की प्रधानता रहती है। दोनों पद की प्रधानता रहती है। तत्पुरुष में क्या होता है दोस्तों? तत्पुरुष समास में इसमें कारक का प्रयोग होता है। इसमें तत्पुरुष में दोस्तों कारक का प्रयोग होता है। कारक जो चिन्ह होते हैं, कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। बहुव्रीहि में क्या होता है? दोनों या समस्त पद गौण होते हैं, या फिर ऐसे कह लेंगे दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत कराते हैं। दोस्तों ये हुए समास। इनको शॉर्ट में जो है इनकी परिभाषाएं भी है। क्या है समास? समास दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षेप में लिखने की क्रिया को समास कहते हैं। समास के भेद है 6। वैसे मुख्य अगर देखा जाए, मुख्य तो आपके 4 ही, कितने हैं? 3 ही है, नहीं 4 ही हैं दोस्तों, 4 हैं दोस्तों। मुख्य अगर देखी जाए तो 4 है। कौन कौन से 4 हैं? एक आपका ये हो जाएगा, एक, 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 4। और ये जो है आपके अलग है दोस्तों, ये अगली वीडियो में हम बताएंगे। अव्ययी भाव समास देखो क्या है ये अव्ययी भाव समास। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, क्योंकि इसमें अव्यय का मतलब भी होता है इसमें कुछ खर्च ना हो। और कर्मधारय का समास होता है। कर्मधारय समास विशेषण और विशेषण विशेष्य और विशेषण और विशेष्य की प्रधानता होती है। विशेषण और विशेष्य की प्रधानता होती है। द्विगु समास में पहला पद जो है संख्यावाची होता है दोस्तों, और द्वंद्व समास में दोनों पद की प्रधानता होती है, रहती है, क्या होती है? तत्पुरुष में कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, और बहुव्रीहि समास में दोनों पद समस्त यानी कि दोनों पद या समस्त पद गौण होते हैं, और दोनों पद या फिर दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है, हमारा सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।